जम्मू कश्मीर में जारी बर्फबारी के बीच सोनमर्ग में बीती रात भयंकर एवलांच हुआ। रात करीब 10:13 पर पहाड़ से बर्फ के गोलों का गिरना शुरू हुआ और देखते ही देखते निचले इलाके में बसे गांव की इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। एवलांच की तस्वीर पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक एवलांच में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद जारी भारी बर्फबारी की वजह से दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर को जोड़ने वाले जम्मू श्रीनगर हाईवे सहित कई राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। श्रीनगर में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आ रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट से हवाई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इमरजेंसी सर्विसेज और सेना की आवाजाही में भी मुश्किलें आ रही हैं। किसानों को भी खेती का काम रोकने की नसीहत दे दी गई है। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड इलाके में प्रशासन बुलडोजर की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा है। सड़कों पर कई फीट बर्फ जम जाने से लोगों को यातायात में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बुलडोजर से बर्फ हटाने के बाद कुछ देर के लिए रास्ता खुलने से जरूरी सामानों की आवाजाही भी हो रही है। जम्मू कश्मीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बनिहाल में स्नोफॉल की तस्वीरों ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। आसमान से गिरती बर्फ ने जमीन पर नेचर की खूबसूरती को दोगुना कर दिया है। घरों की छत पर मोटी बर्फ की चादर जम चुकी है। नजारा ऐसा कि मानो किसी ने वॉल पेंटिंग बना दी हो। स्ट्रीट पर फावड़े की मदद से बर्फ को हटाया जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी कर रही है, लेकिन इससे प्रशासन की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। मनाली में टूरिस्ट की गाड़ियों ने ट्रैफिक जाम कर दिया है। आलम यह है कि लोगों को गाड़ियां छोड़कर पैदल ही सफर कर निकलना पड़ रहा है। बाजार से लेकर हाईवे तक कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इस वजह से बर्फबारी की खुशी टेंशन में तब्दील होती नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज लगातार दूसरे दिन तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली एनसीआर में तापमान में अभी और गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर कोल्ड डे के हालात रहने की भी आशंका जताए गए हैं। दिल्ली और बिहार सहित उत्तर भारत के 12 राज्यों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश और ओला गिरने का अलर्ट जारी है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की आशंका जताई गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट सत्र के पहले भाग में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। फिर बजट पर सदन में चर्चा होगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले सुबह 10 बजे अपने ऑफिस में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक बुलाई। विपक्ष के नेता मनरेगा और एसआईआर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस मुद्दे पर सत्र के दौरान चर्चा के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। पीएम मोदी आज दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी रिपब्लिक कैंप के समापन समारोह रैली को संबोधित करेंगे। भारत के अलावा 21 देशों के कैडेट्स रैली में शामिल होंगे। इस साल रैली का थीम राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा रखा गया है। इस मौके पर कैडेट्स कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में स्वामीनारायण संप्रदाय के कार्यक्रम में दावा किया कि जो सरकार सनातन धर्म के अनुयायियों को निराश करती है वो दोबारा सत्ता में नहीं लौट सकती। अमित शाह ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा, आजादी के बाद लंबे समय तक सनातन परंपराओं को उचित सम्मान देने वाली सरकार का इंतजार रहा। मोदी सरकार सनातन के सिद्धांतों पर चलकर शासन कर रही है। बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी जल्द ही दिल्ली आ सकती हैं।
एसआईआर को लेकर टीएमसी सुप्रीमो बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ममता चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करेंगी। सोर्सेस की माने तो ममता के प्रोटेस्ट को लेकर पार्टी ने दिल्ली पुलिस से परमिशन भी मांगी है। वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव बंगाल के दौरे पर है, जहां उन्होंने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि सिर्फ ममता ही बीजेपी का डटकर मुकाबला कर सकती हैं। अखिलेश ने अपने बयान से उस बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया, जिसमें इंडिया ब्लॉक की कमान ममता को सौंपने की बात कही गई थी। यूजीसी के नए नियमों को लेकर दिल्ली सहित देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ जहां मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो वहीं सरकार भी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से परामर्श कर रही है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के नए नियमों के दुरुपयोग नहीं होने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि नए नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अगड़ा या पिछड़ा किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। नियम संविधान के दायरे में लागू होंगे।